हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स के अंदर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये चैप्टर सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी सबकी बुक्स के अंदर है। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता होगा हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन साहब के बारे में। एक दिन रामानुजन साहब अपने फ्रेंड हार्डी के साथ में कहीं जा रहे थे। जब उन्होंने रास्ते में टैक्सी ली तो टैक्सी का नंबर उनको मिला 1729। जैसे ही हार्डी साहब ने देखा 1729, उन्होंने बोला व्हाट ए डल नंबर इज इट। तो उन्होंने कहा ये कितना डल नंबर है। लेकिन रामानुजन साहब ने कहा ये डल नंबर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। कि वो कैसे? ये जो नंबर है 1729, ये टू पेयर्स ऑफ क्यूब से मिलकर बना होता है। कैसे? 1729 को अगर हम 1728 प्लस 1 लिखे तो 1728 12 का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है। सेकेंड, अगर हम इसको 1729 को 1000 प्लस 729 के रूप में लिखे तो 1000 जो है वो 10 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। यानी कि ये 1729 स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर है जिसके दो पेयर ऑफ नंबर्स का क्यूब मिलकर बनता है। ऐसे और भी नंबर है, आप अपने बुक के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। तब से इस नंबर को 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप सबने स्क्वायर वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को हमने 2 टाइम्स लिखा तो हमें एक नंबर मिला 4। तो ये जो नंबर है 4, ये कहलाता है स्क्वायर। स्क्वायर किसका? 2 का, यानी कि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 टाइम्स लिखूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ 8 विल बी कॉल्ड क्यूब ऑफ 2। यानी कि किसी नंबर को ट्रिपल टाइम्स करने से, 3 टाइम्स करने से जो हमें नया नंबर मिलता है, दैट नंबर इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द प्रीवियस नंबर। Similarly, if we have 3 multiply 3 multiply 3, 3 3 is a 9, 9 3 is a 27. So 27 will be called the cube of 3. Let's start the exercise. Exercise 6.1. इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो आपको जो नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द नंबर फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें फर्स्ट नंबर है 216। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हम करेंगे 2 1 जा 2, 1 6, 2 नहीं जाएगा तो 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 3 1। यानी कि
216 के हमें जो प्राइम फैक्टर मिले, जो हमें फैक्टर्स मिले वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। टू फाइंड आउट द क्यूब हमको क्या करना है, इनके ट्रिपल्स बनाने हैं, यानी कि 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। इस 3 टाइम्स 2 में से 2 कॉमन लेंगे और 3 टाइम्स 3 में से 3 कॉमन लेंगे। 2 3 जा 6। तो 216 एक परफेक्ट क्यूब है और उसका क्यूब रूट है 6। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, 216 is a perfect cube. Understood? Question number 2. 128 इसको सॉल्व करेंगे। 2 टेबल्स, 2 की टेबल्स में 6 4, 2 से 3 2, 2 से 16 8 4 2 2 1। So factors of 128 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनके 3 के ट्रिपल बनाएंगे 1 2। ओ, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा 2 हमारे पास रह गया। इनका एक ट्रिपल बन गया, इनका एक ट्रिपल बन गया, पर ये हमारे पास रह गया। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब हुआ? नहीं हुआ। परफेक्ट क्यूब के लिए हमें सबके ट्रिपल्स होने चाहिए। तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। 1000 अगेन सेम। पहले हम स्मॉल नंबर से करते हैं, स्मॉल प्राइम नंबर से। सो 1000 के फैक्टर्स हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हम 3 नंबर्स के ट्रिपल बनाएंगे, हमारे पास ट्रिपल मिल गए, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। 2 5 जा 10। हमें क्या बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है और वही हमें यहाँ पे करना है। नाउ इज पार्ट 4 100 250 25 5 5। So factors of 100 equals to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 5 multiply 5। अब यहां तो देखो ट्रिपल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो नो, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। Now the next number is 46656। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 3 3 2 2 जा 4 8। अगेन 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 13 2 6 जा 12 2 6 जा 12
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. Now 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3. आपको दिख रहा है नीचे? तो 4 6 6 5 6 इसके फैक्टर्स हमें मिले 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3, मल्टीप्लाई 3 into 3. ट्रिपल बनाएंगे 1 2 3 4, ट्रिपल बन गए, यानी कि दिस नंबर इज, so number 46656 is a perfect cube. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ये सारे क्वेश्चंस करने थे इसके अंदर. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. इसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 243. क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए. ऐसे क्वेश्चंस आपने स्क्वायर वाले चैप्टर में भी कर रखे हैं. तो देखो 243 है, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 8 जा 2 से करना है, और 2 से कैसे होगा, 3 से करेंगे. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो 243 के फैक्टर्स हमें मिले 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3. अब हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें उनके ट्रिपल बनाने पड़ेंगे, पर यहाँ पर क्या उनके ट्रिपल बनेंगे? देखो नहीं बन रहे हैं. 1 ट्रिपल बन रहा है, ये नहीं बन रहा. यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स 3 है. हम इसे परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये कोई ट्रिपल बन जाएगा. तो 3 से मल्टीप्लाई करते ये भी ट्रिपल बन गया, यानी कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया. तो आपको कैसे करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, और फैक्टर निकाल के जहां पर ट्रिपल नहीं बन रहा है उसके आगे वो नंबर लिख के ट्रिपल बना दो. ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में कैसे लिखना है आपको? सॉल्यूशन में आप लिखेंगे टू मेक 243 a perfect cube we must multiply it by 3. यानी कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करें. अगर इस क्वेश्चन में इसके साथ ये भी बताना हो कि जो नया नंबर बनेगा उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं. नया नंबर कैसे बना, हमने यहाँ पे 3 लिखा, 3 लिखने के बाद में एक नया नंबर बन गया. तो जो हमें अगर न्यू नंबर बताना है तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है यहां से यहां तक, ये इसके फैक्टर्स थे 243 के, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है 243. उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. मींस 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना है.
तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो न्यू नंबर हमारा आया 729। अब हमें बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहीं से देखेंगे। ये एक ट्रिपल बना था, ये एक ट्रिपल बना था, यानी हमारे पास कितने ट्रिपल बने, 1 2। इनमें से 1 3 लिया और इसमें से भी एक 3 बाहर ले लिया, यानी कितना आया, 3 3 जा 9। तो 7 to 9 है, उसका क्यूब रूट होगा 9। 729 का क्यूब रूट होगा 9। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। अगर सिर्फ यहीं तक पूछे इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम क्यूब बनाए, तो वो आंसर होगा 3। अगर पूछे कि न्यू नंबर क्या बनेगा, उसका आंसर होगा 729। और पूछे जो न्यू नंबर बना है उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 9। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। 256 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2। तो 256 के फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बनाएंगे 1 2, ये 2 टाइम्स आया। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 2 चाहिएगा, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां से यहां तक जो है ये इसके फैक्टर्स है, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 256। तो उस 256 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 प्लस 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 5। तो 512। And what will be the cube root of 512? Cube root will be 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। So 8 will be the cube root. Cube root निकालना इजी है, ऐसे फैक्टर करके रखो, ट्रिपल ट्रिपल बनाओ, उनमें से 1 नंबर कॉमन ले लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, you will get the cube root of that number. Now the next number is 72. 72 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 जा 6। आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता या फिर शॉर्ट जो है डिवाइड नहीं कर पा रहे तो उसका देखो इजी तरीका है। 2 की टेबल बोलेंगे जिसमें 7 से कम नंबर आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए, पर 2 की टेबल में 7 नहीं आएगा। तो 2 3 जा 6, 6 आया। अब उस 6 को हमें 7 में से माइनस करना है, तो 7 माइनस 6 किया तो 1, 1 हम यहां लगा देंगे, छोटा सा नंबर बना देंगे। अब ये नंबर क्या हो गया, 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स, 36 इवन नंबर है, 2 की टेबल में आएगा। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, पीछे बचा रिमेनिंग 1, 1 यहां लगा दिया, क्या बन गया 16। 2 8 जा 16, 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स, नाउ 3 3। So factor of 72 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। ये ट्रिपल बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो यहाँ 3 लगाने से क्या मतलब हुआ कि हमें को 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल गेट 3 2 जा 6, 7 3 जा 216। So 16 is the new number, that is a perfect cube। अब इसके क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट कैसे बनेंगे। ये जो ट्रिपल बना था इसमें से 2 कॉमन, और ये जो न्यू नंबर का बना है इसमें से 3 कॉमन, तो 3 2 जा 6।
So 6 will be your answer. 6 will be cube root of that number. Now the next number is 675. 675. अब इस नंबर को हम पहले 5 से करेंगे या 3 से करेंगे, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो। इन नंबर को ऐड करो, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो 18 जो नंबर है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है तो 18, तो इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग यहाँ दे दिया, 3 5 जा 15। अगेन इन सब का टोटल 9 होता है और 9 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब इस नंबर को करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो 675 के क्या बने? अब देखो यहाँ पर हमने एक मिस कर दिया और 3 यहाँ पर लिख दिया। अब जब इसका आंसर लिखो तब आप या तो यहाँ चेंज कर दो और नहीं तो वहां चेंज कर दो। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है 75, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 1। तो 675 के फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है। अब देखो यहाँ पर बन रहा है एक ट्रिपल, यहाँ पर नहीं बन रहा, तो क्या करें? नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो फिर 5 से करो। तो इनमें से एक 3 आ जाएगा और इसमें से एक 5 आ जाएगा, लेकिन पहले नंबर बना लेंगे। तो 675 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। करो, देखिए तुम भी तो करो। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 6 जा 30 प्लस 3 33। सही है, तो 3375 हमारा नंबर आ गया। अब इसका क्यूब रूट क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे 5 लिखा था तो ये वाला एक ट्रिपल बन जाएगा, ये वाला ट्रिपल बन जाएगा, यानी 3 5 जा 15, 15 विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। बहुत इजी चैप्टर है, जिसने स्क्वायर रूट कर रखा उसके लिए तो बिल्कुल इजी है, जिसने भी नहीं कर रखा तो भी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। सीधे पेयर बन रहे हैं, इसमें ट्रिपल बनाना है तो ट्रिपल बना रहे हैं और इसका आंसर लिख दे रहे हैं। अब इसमें एक नंबर और है, या हो गए सारे क्वेश्चंस? सारे क्वेश्चंस हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. Number is given 81, 8 plus 1 9, यानी कि 3 की टेबल से होगा। 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। So factor of 81 is 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। अब ये कह रहा है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखो ये तो एक ट्रिपल बना रहा है, ये नहीं है, ये बीच में टांग अड़ा रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको निकालना है। निकालना मतलब इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करें ताकि ये निकल जाए? 3 से। यहाँ पे जो नंबर हो ना उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो नंबर ट्रिपल में नहीं है इनका एक ग्रुप बन गया, जो भी नंबर इस ग्रुप से बाहर है, जिसका कोई ग्रुप नहीं है वो रहना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, ये कट गया, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 81 must be divided by 3 to get a perfect cube। यानी 81 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। अब पूछ ले परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो पीछे बच गया, पीछे तो यही बचा है। 3 3 9, 9 3 27, तो 27 इज द नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब जो हमें मिलेगा।
और इसका क्यूब रूट पूछे तो क्या आएगा 3, क्योंकि इनमें से 3 कॉमन आए। देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, इसके अंदर कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। इस लाइन को जैसा बन जाए वैसे लिख देना उसके अंदर, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। आपको जब पता है कि इस नंबर को 3 को जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको रिमूव करना है, तो जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आपके पास नया नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछे, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि किस नंबर से डिवाइड करना है तो बस यहीं तक करना है, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर पूछे व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्यूब, जो उसके बाद बनेगा, इसको डिवाइड करने के बाद में कौन सा क्यूब बनेगा, तो उसका आंसर होगा 27। तो वो आप इन नंबर्स को, रिमेनिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर पूछे कि जो न्यू नंबर मिला है उसको किस नंबर से डिवाइड करे, नहीं उसका क्यूब रूट क्या बनेगा, तो क्यूब रूट 3 मिला है। कैसे बनेगा, ये ट्रिपल है उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वो दोबारा सॉल्व करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 128। 128, 2 से 6 4, 2 से 32, 2 16, 8 4 2 2 1. So factors of 128 are 2 multiplied 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 ट्रिपल 2 ट्रिपल, क्या बचा 2। तो 128 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 4 6 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का, क्योंकि इनमें से 2 इनमें से 2, 2 2 जा 4, इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट इक्वल्स टू 4। बोर्ड में पूछ सकते हैं आपसे, बुक में नहीं दे रखा लेकिन वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। अगर पूछते हैं तो आप ये निकाल के बता देना, और नहीं पूछते हैं तो और अच्छा है, जितना पूछा उसका जवाब दे देना। अगर पूछा है कि भाई इसमें कौन से नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आंसर होगा 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 135। आपको जो भी आंसर नोट करना आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कर लीजिए। अगर मैं उसको ज्यादा टाइम तक रखूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर उसका आंसर लिख लेना। अभी नंबर को ऐड करो, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो 9 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 135 के क्यूब रूट, 135 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3 × 3 × 5। ये एक ट्रिपल बना रहा है, 5 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 135 को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 192। 192 इवन नंबर है, 2 की टेबल में 2 8 जा 2 9 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12 6, 2 2 3 जा 6 और 1 2 3 4 5 6 and so factors of 192 is 1 2 3 4 5 6 and 3. Got it?
तो ये ट्रिपल बना, ये ट्रिपल बना, तो क्या बच गया 3। सो 192 must be divided by 3 to get a perfect क्यूब। समझ में आ गया आपको? आप ये नोट करो, तब तक मैं इंक रिफिल कर लेता हूं मार्कर में। Now the next question is 704। 704 इवन नंबर है, 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन 2 की टेबल से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 की टेबल से 44, 2 की टेबल से 22, 2 की टेबल से 11। So the factor of 704 equals to 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 and 11। 1 ट्रिपल 2 ट्रिपल, क्या पीछे रह गया 11। So 704 must be divided by 11 to get a perfect cube। Got it? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट करो, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड of plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? उसके पास एक क्यूबॉइड है, देखो बनाने की कोशिश करते हैं, सही बनता है नहीं बनता। ये ऐसा क्यूब है, ठीक है। उसके अंदर एक साइड 5 है, एक साइड 2 है और एक साइड 5। अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होगा, all 3 sides will be different. Any one side is different, that is called cuboid. If all the sides are equal, that is called cube. अब ये है, अब कह रहा है कि इसको, इसमें ऐसे कितने क्यूबॉइड मिला है कि ये क्यूब बन जाए। अब क्यूब बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब बनने के लिए इनके जो नंबर्स है वो कैसे होने चाहिए, इस फॉर्म में, है ना। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास 2 तो 5 है, ये 2 5 और एक 2 है, यानी कि हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 2 एंड 2। तो 5 2 एंड 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि हम ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ में, दोबारा समझे। ये एक हमें क्यूबॉइड दे रखा है, उस क्यूबॉइड की मेजर है 5 2 एंड 5। क्यूबॉइड में 3 साइड्स होती है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। सो वो है 5 2 एंड 5। हमें पता है कि क्यूब बनाने के लिए हमें ये जो नंबर है वो ट्रिपल में चाहिए। हमारे पास 5 2 टाइम्स है, एक कम है, एक हमने 5 लिख दिया। हमारे पास 2 एक ही ले रखा है, हमें और कितने चाहिए ट्रिपल बनाने के लिए, 2 और चाहिए, हमने 2 और लिख दिया। अब ये और ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था,
तो हमें और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो 5 चाहिए और 2 टाइम्स 2 चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, यानी कि हमें इस तरीके 20 क्यूबोर्ड चाहिए। अब देखो आप एक बात समझो, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 5 टू जा 10, 10 5 जा 50, ठीक है 50 आया। ये सेंटीमीटर में मीटर में जो भी इसका मेजरमेंट है आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 50 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है। 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, तो 50 मल्टीप्लाई 20, 1 2 2 0 पीछे 5 टू जा 10 कितना आया 1000। अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें 1000 आया था और जो क्या निकला था परफेक्ट क्यूब। और एक चीज वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि जिसमें 0 नंबर्स आते हैं ना, उसमें अगर 3 कंसेक्यूटिव 0 है तो वो हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा। और 2 0 है यानी कि इवन नंबर्स में 0 है, जैसे कि 100, 10,000, 2 2 प्लस 4 है ना, इसमें 2 है इवन नंबर में, इसमें 4, इसमें 2 0, इसमें 4 0, इवन नंबर्स में है। फिर 2 4 6, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्यूब के लिए क्या चाहिए 3 0, इसमें 3 0 होंगे तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पर कितने जीरो होना चाहिए 6 0, तो ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 0 का ट्रिपल बन रहा है। तो ऐसे यहाँ पे बना, इसका मतलब ये भी क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो आप समझ गए, तो इसका आंसर कितना होगा कि हमें वी नीड 20 सच क्यूबॉइड्स टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये वाली खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन के लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा या फिर उसका आंसर उसमें लिख देंगे, ठीक है। अभी ये नया चैनल है तो हो सकता है कि मुझे इसके बनाने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई चीजें ऐसी हो जो मैं सही से इसके अंदर नहीं बता पा रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, राधे राधे।